सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और दिवाली पर हमारे यहाँ स्पेशल हवन ऑफर दिया जा रहा है, महालक्ष्मी 1000 नाम हवन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपने नाम की हवन बुकिंग ले सकते हैं। बाकी जो हमारी रेगुलर सर्विसेज है, पर्सनल टैरो रीडिंग, अन्य हवन सेवाएं और माला जप सेवाएं, वो अवेलेबल रहेंगी। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं आपके लिए। तो ये हम देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स, फिर हम देखेंगे ये कुछ टैरो कार्ड्स, ये शफल करके रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी इस समय फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ चल रहा है, उतार चढ़ाव, ठीक है। और आप उससे रिलेटेड स्ट्रेस ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर गणेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि गणेश जी जानते हैं कि आप बैलेंस चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहली बात ये है, गणेश जी ये कह रहे हैं कि फाइनेंसेस आपकी, ठीक है, करियर से जुड़े हैं, पर आपको ये समझना होगा कि लाइफ में जो वर्क होता है और होम होता है, उन दोनों में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, है ना। मतलब कि ये है, जो आपका पारिवारिक और पर्सनल लाइफ होती है उसमें, और जो आपका एक सक्सेस है, जो आपका करियर है, या जहाँ आप देखते हो जो आपकी अगर दुकान है, अगर आप कोई ऐसा अपना बिजनेस चलाते हो, आपका गल्ला है, जो आपका धंधा है, उसको चलाने में भी बैलेंस लगता है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको समझना होगा, दोनों ही जो डिपार्टमेंट है वो आपका वही जो प्यार और अप्रोच डिज़र्व करते हैं, है ना, वो ही आपकी समझदारी और मैच्योरिटी डिज़र्व करते हैं, है ना। ऐसा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई परिवार से लड़ झगड़ कर या फैमिली छोड़ो, क्या है फैमिली का, तो कहाँ ही जाना है, फैमिली कहाँ जाएगी, है ना। क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं, काम को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं और काम में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि फिर वो फैमिली को उतना समय नहीं दे पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मत भूलो, चीज़ें आपके जीवन में आएंगी तो संतुलन से आएंगी, बैलेंस से आएंगी। जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी, अपनी शिद्दत से, अपनी ईमानदारी से आप अपने काम को करते हो, वही ईमानदारी से, वही शिद्दत से आपको अपनी फैमिली को भी समझना होगा, समय देना होगा, है ना। या अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और हमेशा अपने फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि यही एनर्जी अगर आप अपने काम में लगाएंगे, यही सेम लविंग एनर्जी और समझदारी वाली, और जैसे सामने वाले, मुझे ऐसा लगता है शायद आप ऐसे इंसान हैं जो कि अगर कोई फैमिली में बहुत कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, या बहुत बड़े बड़े भाई जब मुसीबतें आती है तो आप ही संभालते हो, या बहुत पोलाइटली चीज़ों से डील कर लेते हो। तो यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो ये कह रहे हैं, यही सेम एनर्जी आपको अपने काम में लगानी है, अपने करियर में लगानी है, अपनी दुकान में लगानी है, अपनी जो आपका अगर स्टडीज़ है तो स्टडीज़ में भी लगानी है ना। क्योंकि आपके अंदर जो एक कहते हैं ना, ये देखिए कि देखो, सीधी बात यहाँ पे ये है कि देखो, अगर आप अच्छी एनर्जी, अच्छे इंटेंशन, ईमानदारी वाले, कि हमारा अच्छा हो, सामने वाले का अच्छा हो, वो अगर ऐसी एनर्जी ना, अगर चाहे आप रिश्तों में लगाएं, चाहे आप काम में लगाएं, वो चीज़ आपको फल देगी ही देगी, है ना। जो काम में लगाते हो, करियर में लगाते हो, तो वो आपको पैसा बना के देता है ना, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है। और जब आप रिश्तों में लगाते हो तो आपको प्यार मिलता है, प्यार, विश्वास मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना। तो इस तरह से आप अगर ये एनर्जी लगाएंगे तो आप डेफिनेटली चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि देखो, फिर क्या होता है ना, जब आप इस तरह से करते हो तो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, या जो भाग्य है, वो भी आपको हेल्प करने लगता है। और फिर क्या होता है ना, जो यूनिवर्स होता है उसके लिए भी, जो आपके लिए आपको चीज़ें देना आसान हो जाता है ना। क्योंकि जब आप देखो, सीधी बात है, जब आप अच्छाई लगाओगे
तो यूनिवर्स को भी पता रहेगा कि भाई ये इंसान अच्छा चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको रास्ते दिखाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि आपका जो प्लान है वो सफल हो, है ना। तो इस तरह से आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा और अपने जो ऊपर जो है, एक कहते हैं ना भाई ठीक है, अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लेनी होगी, अपने ऊपर विश्वास रखे कि हाँ मैं काबिल हूँ, हाँ मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत है। देखिए यहाँ कार्ड आया है, यू आर एपिक, है ना। मतलब अपने आप को इतना मामूली मत समझो, या अपने आप को इतना ज़्यादा ये मत समझो कि भाई अब तो कि भाई अब चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, या कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या कि कुछ आपके पास भाई कैसे अबंडेंस आएगी। जो भी एक डाउट वाली चीज़ें हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने हाथ में कंट्रोल नहीं ले रहे हो, है ना। जब आप ये समझेंगे कि हाँ भाई ये मेरी लाइफ है, ये मेरा करियर है, भाई चलो ये मेरे फैमिली है, इसको भाई अच्छा ही करना है ना। तो उससे क्या होगा, आप धीरे 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 अपने लिए एक जो कहते हैं ना कंफर्ट जोन, एक वो जो नेस्ट होता है आप वो बुन पाएंगे, अपने लिए वो चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे धीरे धीरे धीरे, जहाँ आपके लिए जो जो चीज़ें हैं वो आसानी से आपके पास आकर गिरेंगी, है ना। आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के पीछे कि हाय मैं वहाँ से ये करना है वो करना है, या जो एक एंशियस एनर्जी होती है, पैनिक एनर्जी होती है, हमेशा घबराहट रहना कि हाय कैसे होगा क्या होगा। तो ये वाली एनर्जी आपके फैमिली से, आपके करियर से चली जाएगी, है ना, जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। और फिर क्या होगा, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब देखो ज़रूरत की चीज़ का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई पैसा ही ज़रूरत की चीज़ है, या भाई सक्सेस ही ज़रूरत की चीज़। क्या होती है कि कभी कभी ऐसा कोई गाइडेंस मिल जाना, ऐसी कोई बात पता चल जाना, ऐसा कोई मैसेज मिल जाना, है ना, जो समझदारी वाली, जो आपका एक माइंड को क्लियर कर दे, है ना। जो अगर कभी कभी क्या होता है लाइफ में ऐसे फेज आ जाते हैं कि चीज़ें आपका जो है डबल माइंड हो जाता है ना। हर चीज़ में वो आपको नेगेटिविटी दिखाता है, खतरा दिखाता है, डेंजर दिखाता है ना। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस स्थिति से आपको सिर्फ और सिर्फ आप खुद निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? अपने ऊपर विश्वास करके। और जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, अपने लाइफ का कंट्रोल लेंगे कि हाँ भाई चलो मुझे ही करना है, करते हैं चलो, तब क्या है, जो भाग्य है वो भी आपके साथ कदम मिलाकर चलेगा, है ना। आपको पॉजिटिविटी देगा, अच्छाई देगा। और आप क्या है, जो एक जो नेगेटिव माइंडसेट है जिसमें आपको हमेशा डर लगता है या हमेशा लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, उससे बाहर निकलकर आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में आएंगे, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आएंगे, और आप बिल्कुल ऐसे मस्त मौला रहकर काम कर पाओगे, है ना। बिल्कुल देखो ये एम्परर का भी कार्ड आया है आपके लिए। बिल्कुल आप पहली बात तो एकदम मस्त मौला हो जाएंगे कि अरे क्या ही है ये फालतू की दिमाग की बातें, इतना क्या सोचना, इतना क्या डरना, है ना, कि हमारी लाइफ है, हम ही करेंगे, हम अपने लाइफ के राजा हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी ही होगी, है ना। दूसरों के चिढ़ाने से या दूसरों के नखरों से थोड़ी ना किसी की लाइफ खराब होती है कि नहीं। क्योंकि आप अपनी लाइफ को अपना मान रहे हो, आप अपने लाइफ के राजा हो, तो डेफिनेटली आप अपने आप को अच्छा ही बनाओगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आप एक रिलैक्स्ड एनर्जी में रहोगे। अभी जो आप घबराहट में चलते हो, घबराहट में नहीं चलोगे, आप विश्वास में चलोगे, है ना। तो सेल्फ लव करिए आप, और कंफर्टेबल रहिए, पहले तो मेंटली कंफर्टेबल रहिए, है ना। अपने माइंड को शांत रखो, रिलैक्स रहो, प्रॉपर जो भी आपको बेथिंग लेनी है, नहाना है नहाइए, नमक के पानी से नहाइए, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा वो तो नहीं है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर सॉल्ट वाटर आप ले सकते हैं तो लीजिए, अगर नहीं लेना है कोई डॉक्टर की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से तो ना करें ऐसा, है ना। और क्या फिर उससे क्या होगा, आप क्या है ना, अपना जो भी आपका जो अंदर की टोटल एनर्जी है ना, क्रिएटिव एनर्जी, वो आप अपने लाइफ को में लगा पाएंगे, लाइफ को अच्छा करने में, है ना। बजाय ये सोचने में कि हाय गलत हो गया है, बिगड़ गई, है ना।
बिगड़ने के बजाय आप ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए, इसको अच्छा कैसे किया जाए, है ना। तो ये मेंटल क्लैरिटी आना ज़रूरी है। और बाकी आपके ऊपर माता रानी की स्पेशल कृपा है, खासकर जो तीनों देवियां हैं उनकी आपके ऊपर कृपा है। और देखिए बात यह है, बात वही आती है ना, जो कहते हैं ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी खुद मदद करता है। तो यही सोचिए कि थोड़ी सी मदद आप अपनी खुद करिए, थोड़ी सी आप अपनी लाइफ में खुद एफर्ट्स लगाइए, बाकी का जो है वो तो ईश्वर है ही है आपको पूरा पूरा सपोर्ट करने में, है ना। तो इसी एनर्जी के साथ आपको अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। बाकी आप हमारे जो हमारा टैरो चैनल है उससे आप पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं। और अभी दिवाली है तो दिवाली पे महालक्ष्मी हवन है, जिसमें कि माता लक्ष्मी के 1000 नाम के हवन आपके पढ़े जाते हैं, ठीक है। 1000 नाम की आहुति डाली जाती हैं, तो आप ये स्पेशल हवन ले सकते हैं। बाकी की सेवाओं के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।